पहले निफ्टी 50 के जो खबरें उन पे चलते हैं। टाटा मोटर्स की जेएलआर के Q1 अपडेट्स आए, अच्छे लग रहे हैं। होलसेल 5% और ओवरऑल रिटेल 9% का साल दर साल इजाफा। दूसरा, पहले टाटा ग्रुप एंटिटीज ही निफ्टी 50 की रखी है मैंने। टाटा स्टील दूसरा, Q1 का बिजनेस अपडेट कमजोर सा दिखेगा आपको। Q on Q प्रोडक्शन आंकड़े ठंडे पड़ते हुए डिटेल स्क्रीन पे। तीसरा, एक और टाटा एंटिटी टाइटन कंपनी का Q1 बिजनेस अपडेट कमजोर, ज्वेलरी में सिर्फ साल दर साल 8% का उछाल, और ये तब जब 61 नए स्टोर्स भी ऐड करे थे, नॉट ज्वेलरी में, अक्रॉस द बोर्ड 61 स्टोर ऐड हुए थे। चौथा, इंडसइंड बैंक, एक और निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट, वीकिश से कहने चाहिए। हालांकि डिपॉजिट Q on Q 3.6% का इजाफा है, पर एडवांसेस फीके 1.5% के आसपास, कासा कमजोर। दो सरकारी बैंक्स 5वें पायदान पर रखे हैं मैंने, जिनके अपडेट्स आए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक दोनों कमजोर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा वीक डिपॉजिट्स 1.6% Q on Q गिर गए, और यूनियन बैंक के डिपॉजिट्स 0.22% Q on Q बढ़े, एकदम फ्लैट है। ये मतलब अक्रॉस द बोर्ड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चैलेंज हो गया है। मैं वीकेंड पे कुछ अपडेट भी पढ़ा था डिपॉजिट रिलेटेड, खैर वो किसी और दिन चर्चा। एफएमसीजी के दो स्टॉक्स रखिए, उसके बाद और रडार पे मैरिको और डाबर दोनों इंकरेजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। ये क्वार्टर अच्छा रहेगा, रियलाइजेशंस, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और आने वाली इस साल की तिमाहियां यहां से हालात और सुधरेंगे, तो शायद दोनों और पूरा सेक्टर रडार पर रखिएगा। बंधन बैंक 7वें पायदान पे इंटरिम एमडी और सीईओ की घोषणा करिए 3 महीने के टाइम होराइजन के लिए, देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद कुछ और क्वार्टरली अपडेट्स रख दिए मैंने 8वें पायदान पे। इन्फोएज के डिसेंट 11% साल दर साल का जंप है बिलिंग्स में। नायका कमजोर से नजर आएंगे। सिग्नेचर ग्लोबल ईयर ऑन ईयर अच्छे हैं, Q on Q ठंडे, और अदानी विल्मर था, अच्छे अपडेट्स अदानी विल्मर के, खैर 2 ही दिख रहे हैं स्क्रीन पे। बोर्ड मीट्स के आउटकम मैंने रखेगा आज। नेस्ले इंडिया की बोर्ड मीट है डिविडेंड पे, रेलटेल की बोर्ड मीट है आज डिविडेंड पे, और शैलबी के दरअसल आज जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने हैं। और फाइनली कुछ लार्ज ट्रेड्स हैं। एचईजी में क्वांट एमएफ ने चंग छोड़ा, आइनॉक्स ग्रीन में डवटेल इंडिया ने माल छोड़ा, और मेड प्लस पे पीआई अपॉर्चुनिटीज ने फ्राइडे को माल छोड़ा है। ये सब लार्ज ट्रेड में रिपोर्टेड है। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और स्टॉक्स रखने के लिए। स्क्रीन पे आप चलते हैं फटाफट, आज के लेवल्स टू वॉच क्या है उसको समझ लेते हैं। अनुज, ओपनिंग आपके स्क्रीन पर निफ्टी के अप्रॉक्सीमेटली 5 अंक ऊपर, और मिड कैप्स में लगभग 205 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक स्लाइट प्रेशर, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? हाँ, थोड़ा टफ है वीरो मार्केट। देखिए रोज रोज शायद ट्रेड ना दे मार्केट। खैर एनीवे लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 24,401 वीरो फ्राइडे का, थर्सडे का हाई, और ऑल टाइम हाई भी है जो आपका, और 24,500 मंथली ऑप्शंस का बेस, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 24,150 से 24,200 फ्राइडे का लो, ऑप्शन जोन, और फिर 24,100 से 24,150 करीबी है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से ये जोन नहीं टूटना चाहिए। तो इसके लिए एक अप्रोच ये रहेगी कि अगर किसी भी वजह से एक डिप आ जाए, चाहे HDFC बैंक की वजह से आ जाए, चाहे किसी और कारण से आ जाए, 24,150 से 24,200 एक जोन होगा बाय करने के लिए, 24,100 के स्टॉप लॉस के साथ, और 24,350 से 24,400 एक जोन होगा सेल करने के लिए, 24,450 के स्टॉप के साथ। सेल ट्रेड तभी लें अगर आपको रिजेक्शन क्लियरली दिखाई दे तो। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड है नहीं इस समय, सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करें। HDFC बैंक ने सेंटीमेंट थोड़ा बिगाड़ा हुआ है, हालांकि PSU बैंक उसके सामने स्ट्रांग है। अगर आपको कंपल्सिव ट्रेडिंग करनी है तो एक रेंज को ट्रेड करें, 52,350 टू 53,000, और बड़ी रेंज है 52,000 टू 53,500। वैसे मेरे ख्याल से बेटर ये रहेगा अगले कुछ दिन स्टॉक स्पेसिफिक रहें।